यह घटना कोरिया में 26 साल पहले हुई थी। तब एक दिन एक टैक्सी ड्राइवर ने बार के बाहर एक औरत को खून से लथपथ हालत में देखा। यह नजारा देख उसकी रूह कांप गई और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस आई तो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। एंड जब कुछ ऑफिसर उस बार के अंदर गए जहाँ से बहुत बदबू आ रही थी, तब उन्होंने देखा कि बार के बेसमेंट में और भी लाशें पड़ी हैं, जिससे साफ हुआ कि यह एक मर्डर केस है। मगर पुलिस को वहाँ कुछ सुराग न मिला। खैर, जब जख्मी लड़की को होश आया तो उसने बताया कि यह हादसा कल रात का है। तब वह बेसमेंट में ड्रिंक कर रही थी कि उसने नोटिस किया कि उन लोगों ने पूरे स्टाफ को बंदी बना रखा है और देखते ही देखते वो चाकुओं की नोक पर सबको बेसमेंट में लिया। वहाँ उन्होंने उसकी दीदी से सोने की चैन मांगी, जो उसने देने से मना किया, जिस पर उन लोगों ने उसका गला चीर दिया और लूटपाट के लिए एक एक करके सब लोगों को मारने लगे। उन्होंने लड़की को भी चाकू घुसाया, लेकिन लकीली वह बच गई। तब पुलिस ने बहुत छानबीन की और पता चला कि ये तीनों एक कंपनी में काम करते थे जो अब बंद हो गई। मगर 26 साल बीत चुके थे। केस ठंडे बस्ते में जा चुका था, लेकिन उसी शहर में एक नया पुलिस अफसर जोनी जेन आता है और इस केस को फिर से खोलता है। उसे केस की पुरानी फाइल मिलती है। जब वो जख्मी लड़की का बयान पढ़ता है तो ध्यान देता है कि उसने एक फोटो का जिक्र किया था, जिसमें एक आदमी के गले में मेरी दीदी की चैन थी। जोनी जेन उस पुराने बार के आसपास पूछताछ करता है, जहाँ अब एक फर्नीचर गोदाम बना है। लेकिन वहाँ की सफाई कर रहे एक मजदूर को एक पुराना कैमरा मिलता है, रील वाला। उस कैमरे की रील निकलवाई जाती है और जब तस्वीरें प्रोजेक्टर पर दिखाई जाती हैं तो उनमें से एक में बार के अंदर वो तीनों हत्यारे दिखते हैं, लेकिन पीछे शीशे में चौथा चेहरा दिखता है जो पुलिस रिकॉर्ड में कभी नहीं था। अब जोनी जेन को शक होता है कि मामला 3 नहीं 4 कातिलों का है। वो लड़की से दोबारा मिलने जाता है, जो अब एक वृद्धाश्रम में रहती है। वो उसे देखकर कांप जाती है और कहती है, वो आज भी मेरे सपने में आता है, वही चौथा चेहरा। उस तस्वीर को जूम करता है और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पता चलता है कि वो चौथा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने पुलिस को फोन किया था। मतलब उसने लड़की को जानबूझकर छोड़ा ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। अब जोनी जेन उसकी तलाश में जाता है और पता चलता है कि वो आदमी कई बार शहर बदला और अब नाम बदलकर एक ओल्ड एज होम चला रहा है। जोनी जेन वहाँ पहुँचता है और उसे पकड़ता है। पूछताछ में ड्राइवर सब कबूल करता है। हम चारों ने मिलकर वह कत्लेआम किया था। मैं सबसे चालाक था, इसलिए मासूम बन गया। बाकी सब मारे गए या भाग निकले। उसी वक्त वृद्ध महिला यानी बची हुई लड़की उसे देखती है और कांपती आवाज में बोलती है, तू अब भी वही है, सिर्फ शक्ल बदली है। ड्राइवर को फांसी की सजा होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी कैमरा धीरे धीरे उस टैक्सी ड्राइवर की पुरानी फोटो पर जाता है और उस फोटो में एक और परछाई दिखाई देती है। द एंड।